बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। आज अफ्तार में रूह अफ़ज़ा बनाते बनाते मैंने रूह अफ़ज़ा को दे दिया एक नेक्स्ट लेवल। जनाब इतना मज़ेदार रूह अफ़ज़ा बना था तो मैंने सोचा मैं क्यों ना इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूं। यहाँ पे मैंने लिया है चिल्ड मिल्क और इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया शुगर आप अपने मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि रूह अफ़ज़ा अपने आप ही बहुत अच्छा खासा मीठा होता है। विदाउट शुगर भी अगर आप उसको बनाएं तो बहुत मज़े का बनता है। फिर यहाँ पे मैंने इसके अंदर ऐड करी है छोटी इलायची यानी कि ग्रीन इलायची का पाउडर और इसकी खुशबू ही बहुत मज़ेदार होती है। छोटी इलायची की खुशबू जायका आपको अंदाज़ा होगा कि कितना मज़ेदार होता है। इसका पाउडर जब आप इसमें ऐड करेंगे तो वो मिल्क में एक मज़ेदार सी खुशबू आएगी। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं जेली, मेरे पास थोड़ी सी जेली थी, मैंने उसको जमा लिया था। उसको ऐसे ही रफली कटिंग कर लीजिए। और जनाब इसके साथ साथ तुकमलंगा भी आपको दिख रहा होगा। मैं तुकमलंगा भी रमज़ान में भिगो के ही रखती हूँ क्योंकि रेगुलर बेसिस पर जब रूह अफ़ज़ा हमारे यहाँ बनता है तो उसमें तुकमलंगा डाला जाता है। अब यहाँ पे मैंने रूह अफ़ज़ा लिया और इस मिल्क में इसको डाला। जैसे ही मैंने रूह अफ़ज़ा इसके अंदर ऐड किया है आप देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत हो जाता है। वो जो एक पिंकिश सा कलर आ जाता है वो इतना मज़ेदार लगता है ना, खुद ब खुद ये जो ड्रिंक है ना अट्रैक्टिव हो जाता है। पीने का उसका दिल चाहने लगता है कि इसको पिएं। और फिर रमज़ान में अगर आप तो माशाल्लाह से हमारे यहाँ मौसम काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर हम गर्मी के मौसम में रखते हैं रोज़े तो उस वक्त में आप अफ्तार में इसको लें तो आप बहुत ही तक़वियत महसूस करेंगे और एक रिफ़्रेशिंग फ़ीलिंग आती है। तो वैसे तो आप इसे किसी भी सीज़न में पी सकते हैं। तो जनाब मैंने यहाँ पे इसके अंदर रूह अफ़ज़ा ऐड कर दिया। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा पानी भी मैंने यहाँ पे चिल्ड ही लिया है, ठंडा बना रही हूँ। ठीक है, इसके साथ साथ फिर मैंने यहाँ पे इसके अंदर ऐड कर रही हूँ तुकमलंगा। अच्छा, अगर कुछ लोगों को तुकमलंगा नहीं पसंद है, बहुत से बच्चे भी ऐसे होते हैं जो नहीं पीते हैं, तो आप यहाँ पर इसको स्किप कर सकते हैं। डालेंगे तो फ़ायदे भी बहुत हैं और जायका भी बहुत मज़े का हो जाता है। और अगर नहीं डालना चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो जनाब मैंने इन सब चीज़ों को दिया एक अच्छा सा मिक्स। अच्छा, मेक श्योर मैंने यहाँ पे जो चीनी ऐड करी थी वो थोड़ी दाने वाली थी, लेकिन मैंने उसको इतना हिला लिया था कि वो मिक्स हो गई है। तो आप कोशिश करें कि अगर सपोज़ आपकी चीनी मोटी है तो उसको बारीक कर लें या पाउडर फॉर्म में कर लें या थोड़ी देर पहले उसको डालें ताकि वो उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए, क्योंकि अगर मोटी मोटी सी चीनी मुँह में आएगी तो वो शरबत का मज़ा ख़राब करेगी। साथ ही मैंने यहाँ पे इसके अंदर डाल दी है जेली डाल के इसको थोड़ा सा मिक्स किया। इसके बाद बस हम इसको निकाल लेंगे। अब ग्लास के अंदर मैंने यहाँ पे कोई बर्फ़ नहीं ऐड करी है इसीलिए क्योंकि मैंने चिल वाटर इस्तेमाल किया था, चिल मिल्क इस्तेमाल किया था। आप चाहें तो यहाँ पे डाल लीजिए, ना डालना चाहें तो ये वैसे ही अच्छा खासा ठंडा है। तो जनाब हम इसको अब निकालेंगे अपने ग्लास में मैंने लिया और साथ ही मैंने उसके अंदर डाला है आइस क्यूब्स डालकर मैं इसको ग्लास में पोर कर दूँगी। और उसके ऊपर मैंने थोड़ी सी जेली ली है और जेली लेकर ये देखिए मैं इसको ग्लास में पोर कर रही हूँ। इतना मज़ेदार सा ड्रिंक लग रहा है, देखने में कितना मज़ेदार रिफ़्रेशिंग फीलिंग आ रही है। इसके ऊपर मैंने जो जेली जमाई थी थोड़ी सी बचा ली थी वो मैं उसके ऊपर डाल रही हूँ। और जनाब मज़ेदार सा रिफ़्रेशिंग सा नेक्स्ट लेवल रूह अफ़ज़ा इज़ रेडी फॉर योर अफ्तार और फॉर योर रिफ़्रेश फीलिंग। ज़रूर ट्राई करिएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी में, जब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।